बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत से लोग इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं और बहुत से लोग अपनी अपनी सियासत बचाने की खातिर इमरान खान को कुछ बहुत ज्यादा डिसेंट तरीके से और बड़ी आला इक़दार का मुजाहरा करके छोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग अपना असल चेहरा भी दिखा रहे हैं। और जाहिर बात है कि दो एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन यहां पर इमरान खान से गद्दारी जो है वो भी बहुत से लोगों को अब बचा नहीं पा रही। पार्टी को छोड़ के उड़ान भरना भी इस वक्त किसी भी सूरत तमाम जराइम, तमाम इल्जामात, तमाम केसेस से किसी भी सूरत बचा नहीं पा रहा। इस सब के अंदर मुनहरिफ अरकान को किस तरह से लेने के देने पड़ चुके हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि रात गए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक वादा माफ गवाह उठ खड़ा हुआ है और ये वो शख्स है जिसके पीछे इमरान खान ने सबसे लड़ाई मोल ली। ये वो शख्स है जिसके पीछे इमरान खान ने जनरल बाजवा से पहली लड़ाई, पहला डिसएग्रीमेंट से इस एक शख्स के पीछे हुआ था। और आज यही ना सिर्फ पार्टी छोड़ चुका है बल्कि यकीन दहानी भी करा चुका है। इस हवाले से बड़ी अहम अंदर की एक खबर है, एक बहुत बड़ा दावा है जो आपके सामने रखना है। जबकि जरदारी साहब भी एक्टिव हो चुके हैं और जरदारी साहब जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं और किस तरह से नून लीग के साथ भी हाथ करने लगे हैं, इस पर भी हम कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। जबकि इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा हैं उन्हें उठाया जा रहा है, एक केस से बचते हैं, दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है। चौधरी परवेज इलाही को एक केस में छोड़ा, दूसरे में पकड़ लिया, दूसरे में बरी किया, तीसरे में पकड़ लिया। और अब जो लाहौर की मकामी अदालत है उसने पंजाब असेंबली में मुबैना जाली भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो हैं उन्हें जुडिशियल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया है। उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी जिसे मुस्तरद किया गया और एंटी करप्शन को बेसिकली जो चौधरी परवेज इलाही साहब दरकार थे और एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही का केस सुनने वाले जज गुलाम मुर्तजा विर्क पर एतराज किया था। एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत से परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा भी की और अदालत ने यह फैसला महफूज किया, जिसे बाद में अदालत ने सुनाया कि 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर परवेज इलाही को जेल भेजा जा रहा है। और इस सब के अंदर इससे चंद रोज कबल ही एंटी करप्शन के जज हैं गुलाम मुर्तजा विर्क, जिन्होंने मुबैना करप्शन केस में पीटीआई के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को बरी करने के अहकामात भी जारी किए थे। और निगरान वजीर इत्तलात पंजाब जो हैं आमिर मीर, उन्होंने इनके फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि जज के फैसले से उनकी सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है और जज का सोशल मीडिया अकाउंट उनकी सियासी वाबस्तगी का मुंह बोलता सबूत है, ये इनका कहना था। मतलब जारी बात है, जो इनके हक में फैसला नहीं दे रहा वो तो सियासी वाबस्तगी हुई और दूसरे केस में इंसाफ का बोलबाला हुआ, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून तो अमलन मुअत्तल हो चुका है। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्हें जिस तरह से अदालत ने बरी किया और खान साहब ने अभी कौम से खिताब भी किया है, खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी चार्जशीट जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से लगा दी गई है और एक पूरा एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। मैं उसके भी कुछ मदरजात आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त पुलिस जरा ये कह रहे हैं कि जी यास्मीन राशिद की बरियत की वजह जो है वो नाकिस तफ्तीश थी, यानी हम तफ्तीश सही नहीं कर सके। और 9 मई के दर्ज मुकदमे में यास्मीन राशिद नामजद ही नहीं थी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिनाह हाउस हमले में यास्मीन राशिद का नाम शामिल किया, मगर लाहौर पुलिस और प्रोसिक्यूशन यास्मीन राशिद के खिलाफ तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव में किरदार साबित न कर सकी। एफआईआर में यास्मीन राशिद की मौजूदगी सिर्फ जिना हाउस के बाहर पाई गई और इस सब के अंदर 10 गवाहान के बयान के बाद अगले ही रोज जिमनी में उनका नाम दर्ज किया गया। जीआईटी ने जिना हाउस हमले में यास्मीन राशिद का नाम जिमनी में शामिल किया। बयान के मुताबिक यास्मीन राशिद मुश्तइल एहतजाज करने वालों की सरबराही कर रही थी और जिना हाउस पर हमला करने की तरगीब दे रही थी। अब यहां पर एक जानिब यह सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब की जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी है उसने फोटोग्रामेट्रिक रिपोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस लाहौर के बाहर मौजूदगी साबित की है और यास्मीन राशिद की फोटोग्रामेटिक की फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो हासिल हुई है और इस रिपोर्ट में ये बेसिकली पंजाब की जो फोरेंसिक एजेंसी है उसने मुरतब की है और इसके मुताबिक जिना हाउस के बाहर वीडियो क्लिप में नजर आने वाली खातून यास्मीन राशिद ही हैं। फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट से यास्मीन राशिद की जिना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित होती है और इस सब के अंदर ये पुलिस जो है उसने बेसिकली इनसे ये दरखास्त
दरख्वास्त की थी कि आप ये सब चेक करें। अब यहीं पर आप देखें कि आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर बेहतरीन काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी तर्जुमानी, इमरान खान के ट्वीट्स का रिप्लाई जो है पहले इस्लामाबाद पुलिस किया करती थी, अब पंजाब पुलिस भी कर रही है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पंजाब पुलिस जो है वो एक निगरान हुकूमत के नीचे आती है, लेकिन निगरान हुकूमत वो जो अब खुद को निगरान, अगर उन्हें किसी ने निगरान कह दिया तो वो माइंड कर जाएंगे, क्योंकि अब वो बाकायदा वजीर आला है और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन सूबे पंजाब के अंदर कोई निगरान हुकूमत नहीं है, सिर्फ पंजाब हुकूमत है। और आज इन्होंने अखबार के अंदर अपना पूरा जो खूबसूरत चेहरा है, नूरानी चेहरा वजीर आला साहब ने, वो भी एक इश्तिहार के अंदर अवाम को रिलीफ देने में अपना जो चेहरा है वो भी लगवा दिया है और हुकूमत पंजाब भी लिखा आ रहा है, कहीं पे निगरान नहीं लिखा आ रहा, अवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं जी, पता नहीं कौन सा लेकिन दे रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर जो आईजी पंजाब पुलिस है डॉक्टर उस्मान अनवर, इन्होंने कहा है कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के यास्मीन राशिद की बर्रियत के खिलाफ फैसले की हम अपील करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि 9 मई के वाकयात मंसूबाबंदी के तहत किए गए, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया, इन तमाम सबूत को अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट पहले से सेलेक्टेड थे, जो हुआ मंसूबाबंदी से हुआ। जिना हाउस, जीएचक्यू और रेडियो पाकिस्तान समेत दीगर तंसीबात पर एक ही वक्त में हमले किए गए। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, मुराद रास और दीगर की कॉल रिकॉर्ड जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, यहां पे दिलचस्प चीज यह है कि यास्मीन राशिद गिरफ्तार हैं, हमाद अजहर के छापे मारे जा रहे हैं, उनकी बिजनेसेस जो हैं उन्हें सील किया जा रहा है, लेकिन मुराद रास क्योंकि वो एक ऐसे जादुई अल्फाज अदा कर चुके हैं अपनी जुबान से कि वो उन्हें हर गुनाह से, देखें कितना बड़ा जुर्म था, देखें ये सारे, मान लिया 1 मिनट के लिए कि ये सारे मुजरिम जो कुछ हुआ इमरान खान के कहने पर इन 3-4 लोगों ने कराया। मुराद रास साहब की अगर टेलीफोनिक गुफ्तगू भी आ गई है उसी तरीके से हमाद अजहर की, यास्मीन राशिद की, बताएं कितने छापे मारे मुराद रास की गिरफ्तारी के लिए आपने। अगर इतना बड़ा जुर्म पीटीआई छोड़ने के एक ऐलान से माफ हो सकता है, फिर तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो जाए, कोई बंदा उठ के कत्ल कर दे और बाद में कहे मैं पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूं, उसका कत्ल माफ हो जाएगा। ये एक अजीब से डुअल स्टैंडर्ड्स ना रखें। अगर तो ये वाकया जो कि बिल्कुल एक इंतहाई काबिल मजम्मत और एक इंतहाई दिल खराश वाकया, जिसके ऊपर अगर कोई कसूरवार है तो उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, लेकिन आप सब कसूरवारों में से चेरी पिकिंग कर लें, आप कहें कि जी ये वाला अच्छा कसूरवार है, ये वाला बुरा कसूरवार है, इसका कॉल रिकॉर्ड हमने इग्नोर कर देना है क्योंकि इसने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, ये ना करें, ये इस केस को कमजोर करेगा। और बतौर एक पाकिस्तानी जो अपनी अफवाज को मजबूत देखना चाहता है, जो अपने शोहदा से मोहब्बत करता है, मैं समझता हूं कि इस तरह के आपके जो टैक्टिक्स हैं वो इस केस को भी कमजोर करेंगे। अच्छा, अब यहां पर आईजी पंजाब ने कहा कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पहले कहा 40 बंदे मरे हैं, फिर कहा गया 25 बंदे मरे हैं, कहा गया जिसने मोर चोरी किया उसे तशद्दुद करके मार दिया, वो शख्स जिंदा है, हमने उसकी वीडियो पेश की। ये बदमस्त हाथी सोशल मीडिया पर वीडियोस डालते हैं और फिर डिलीट करते हैं। इनका कहना था कि एक कॉल रिकॉर्ड मौजूद है, अदालतों में पेश कर रहे हैं। 2019 और 2021 की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई और हम पर डाली गई। आईजी पंजाब ने कहा कि शरपसंदों के दरमियान कॉल रिकॉर्ड मौजूद हैं, जहां दुश्मन भी ना पहुंच सके वहां ये शरपसंद पहुंच गए। हमारी खवातीन अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जीएचक्यू जो है उसके ऊपर हमले के हवाले से भी हमारे पास सबूत जो है वो मौजूद है। और इन्होंने 9 मई की कॉन्स्पिरेसी के हवाले से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दी आईजी साहब ने और एक बड़ी तफसीली किस्म की इसके अंदर सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की कि इमरान खान से ऐसे चार्ट्स बना के 215 कॉल्स जो है वो टोटल हुई, टेक्निकल एनालिसिस हुए। यास्मीन राशिद ने जो वहां पर हमला करने वाले हैं उनसे 41 कॉल्स, हमाद अजहर की 10 कॉल्स, महमूद रशीद की 75 कॉल्स, एजाज चौधरी की 50 कॉल्स, असलम इकबाल की 16 कॉल्स और मुराद रास की 23 कॉल्स जो हैं वो वहां से रिपोर्ट की गई। और जो आईएसआई का दफ्तर है उसमें फैजुल्ला राना, असद लतीफ नजीर और अयाज तरीन जो है इन्होंने कॉल्स की। और इसके साथ साथ मियां वाली का जो पीएफ बेस है वहां पर भी कॉल्स जो है वो रिकॉर्ड हुई। और रावलपिंडी के जीएचक्यू के अंदर वासिक कयूम, कर्नल अमजद, साबिर, तारिक महमूद, राजा उस्मान, उमर तनवीर, राजा राशिद हफीज और इस तरह के लोग जो है इन सब की कॉल्स जो है इन्होंने एक पूरा 4 पेजेस का बताया कि मियां वाली पीएफ बेस पे क्या हुआ, फैसलाबाद में आईएसआई के ऑफिस में। अच्छा, यहां पे दिलचस्प चीज ये है कि सबके छापे मारे जा रहे हैं, सबको अरेस्ट किया जा रहा है सिवाय उनके जो पीटीआई छोड़ रहे हैं। अगर तो कॉल्स कर रहे हैं, अगर तो इतना बड़ा जुर्म है जो कि नाकाबिले मुआफी है, तो फिर आप सबके साथ एक हाथ रखें। लेकिन यहां से एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि मुराद रास साहब की तस्वीर लगाई गई है, तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है क्योंकि मुराद रास साहब जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि अभी एक्टिव भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और अच्छा, अब यहां पे खान साहब ने यहां पे 2-3 चीजें कही हैं। खान साहब ने भी कौम से खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि जो कमांडो स्टाइल अरेस्ट था, क्या वो किसी तरीके का
इसका कोई एक प्लान था कि उस तरीके से मुझे घसीट के ले जाया जाए कैमराज के आगे, वीडियोस के आगे, ताकि लोग जो है वो इस ताल में आए। और इस सब के अंदर ये सच भी एक जुडिशियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से ही सामने आएगा। और इस सब के अंदर कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी हिस्से में जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बनता। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की इस वक्त जरूरत है। और इमरान खान साहब ने यह बात कही है, अब जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह में जलाओ घिराव के मामले में बिल्कुल मासूम, बेगुनाह करार दे दिया गया है, तो इसका साफ मतलब है कि मरकजी पंजाब की सदर के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात इस जलाओ घिराव से कोई ताल्लुक कतन नहीं है। और इस सब के अंदर जो सारा क्रैकडाउन है इसी जवाब की आड़ में किया गया कि तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की प्लानिंग की है। तो अब ये सारी चीजें एक जानिब चल रही हैं और इमरान खान साहब ने इस हवाले से अपना मौकफ भी सामने रखा है। लेकिन यूं लग रहा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनके लिए भी इतनी आसानियां नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप की नाकामी यह है कि आसिफ अली जरदारी पंजाब में एक्टिव हो चुके हैं और यूं लग रहा है कि जरदारी साहब का जादू भी चल रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस भी पहुंचे। पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत भी मुतवक्के है। जनूबी पंजाब से मजीद आम सियासी शख्सियात भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। ये पीटीआई के से ज्यादा मैं जाती तौर पर समझता हूं नून लीग के साथ हाथ है, क्योंकि ये एंटी इमरान वोट बैंक जो है वो डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। अच्छा, अब यहां पे जहांगीर तरीन साहब को एक और धचका ये भी लगा है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि हम ख्याल अराकीन ने नया ग्रुप बना लिया है। डॉक्टर मुराद रास ने इस सब के अंदर बताया कि हम ख्याल अराकीन ने डेमोक्रेट्स के नाम से ग्रुप बनाया है। ग्रुप का नाम हाशिम डोगर की जेर सदारत इजलास में फाइनल किया गया। उन्होंने कहा कि हम ख्याल अराकीन फिलहाल जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे। ग्रुप के अराकीन की शनाख्त फिलहाल जाहिर नहीं की जाएगी। डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि ग्रुप इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी शामिल नहीं होंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि हम सब लोगों से राबते में हैं। अब यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके साथ ही साथ नैब ने पीटीआई दौर के साबिक विफाकी वुज़रा और काबीना मेंबरान के नाम, गाड़ियों, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और तमाम सूबाई सेक्रेटरीज जो हैं एक्साइज के, उन्हें मरासला भी जारी कर दिया गया है। शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती, अली जैदी, फैसल वाडा, शीरी मजारी, खालिद मकबूल और फरोग नसीम समेत दीगर के नाम, जायदादों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया हुआ है, लेकिन यूं लग रहा है कि इनके लिए भी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी क्योंकि ये किसी के नहीं है। अच्छा, अब यहां पर एक और खबर भी है जो मैंने आपके सामने रखनी है और डॉक्टर शाहिद मसूद एक बड़े वेल अवेयर सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने एक इंकशाफ किया है और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का जो इंकशाफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बाकी लोग तो सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम उस्मान बुज़दार है, जिन्होंने इस वक्त गारंटी दी है कि वो इमरान खान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तमाम तर चीजें जो हैं उनमें उनका साथ देंगे। इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार हैं। अगर तो ऐसा है तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूं बुज़दार साहब वो शख्स थे जिनके लिए खान साहब ने स्टैंड लिया और ऐसा स्टैंड लिया जो शायद ही किसी ने लिया हो और हम भी हैरान थे कि इतना स्टैंड इस तरह से कैसे ले सकते हैं। लेकिन बुज़दार साहब का पार्टी छोड़ना ही इतना बड़ा शौक था कि भाई कोई किसी के लिए इतना स्टैंड ले। बाजवा के साथ पहला फड्डा भी खान साहब का उस्मान बुज़दार पे हुआ था, मैं आपको ये भी बता दूं और ये रिकॉर्ड में भी है, तो ये बात सबको पता है। तो ये एक चीज है और इसमें उस्मान बुज़दार साहब जो है वो खान साहब के साथ अगर हाथ करते हैं, ऑलरेडी कर गए हैं पार्टी छोड़ के, वो भी क्वेटा में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो और ज्यादा मशकूक हो गया मामला। तो अगर तो वो ये करते हैं तो ये बड़ी अजीब सी और एक बड़ी मायूब सी बात होगी। उम्मीद है कि ऐसा ना हो, लेकिन इस वक्त खबरें जो हमारे पास भी पहुंच रही हैं वो यही है कि मुबैना तौर पे उन्होंने ऐसी गारंटी दे दी हुई है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।